और परिस्थितियों के प्रतिकूल जाकर अगर चुनाव करूँगा तो उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। मेरा कोचिंग टूट गया। मेरे मौसा भी सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। मेरे जीवन का सब कुछ इसी किताब में लिख दिया गया। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ। जय श्री राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और हमेशा की तरह कि आप ठंड से बचने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को अपना निजी अनुभव साझा करने का प्रयास करूंगा और मेरी पहली असफलता से जुड़ी हुई है। तो स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत किया जाए। मैं थोड़ा रोड से किनारे आ गया हूँ और लगभग 7-8 किलोमीटर टहला हूँ। थक भी गया हूँ। शुरू में आइडिया रहता है, लेकिन टहल लेने के बाद आदमी भूल जाता है। दोस्तों, मेरे मेरे मम्मी पापा पटना में मुझे नौकरी की तैयारी करने के लिए भेजे और जब मैं वहाँ गया, कुछ परिस्थितियों का भी दोष है और कुछ मेरे अनुभवहीनता का भी दोष है। अब ये बात है कि मैं कैसा चुनाव करता हूँ और जीवन में मैं जैसा चुनाव करूँगा एक दिन वैसा ही बन जाऊँगा। और परिस्थितियों के प्रतिकूल जाकर अगर चुनाव करूँगा तो उसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। अब ये बात है कि मैं उसको टॉलरेट करने के लिए कितना तैयार हूँ और उसको दरकिनार करके कैसे मैं आगे बढ़ूँगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। और वक्त तो बहुत पीछे चला गया। दोस्तों, जब मैं वहाँ गया 2-3 साल तैयारी किया, उस समय ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन के बारी आई तो मेरे ऊपर दबाव पड़ने लगा कि मुझे तुरंत ही कुछ करना पड़ेगा। तो नौकरी तो धैर्य का कार्य है, ये आज समझ में आता है सभी लोगों को। और एक नशा मेरे अंदर आ गया था कि मैं अपना कोचिंग खोलूँगा, क्योंकि कोचिंग में वहाँ देखता था एक सामने 500-1000 लड़के पढ़ते थे और दिन भर एक टीचर के सामने 5000-10,000 लड़के पढ़ते थे। मेरा हुआ कि मेरे पास टैलेंट की क्या कमी है, मैं ये कर सकता हूँ। पढ़ा 1-2 साल और फिर कोचिंग खोला और बड़ी उमंग था उस समय, जोश जज्बा। आज वो जोश जज्बा उसमें कमी हो गया है, लेकिन उस समय अनुभवहीनता की कमी थी, समझदारी की कमी थी। आज थोड़ी समझदारी हो गई है, अनुभव भी हो गया है और कोई कुछ बोलता है तो उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता है। इसका चर्चा मैं अभी आगे करूँगा, क्या इसका प्रभाव। तो मैं पहली बार कोचिंग खोला पटना में और किसी दूसरे के यहाँ पढ़ाने से मैं अच्छा समझा कि मैं खुद अपना ही कोचिंग डायरेक्ट खोलूँ और पढ़ाऊँ। मैं ज़्यादा इस बात का चर्चा नहीं करूँगा, मैं ये सीधे बोल देता हूँ, मेरा कोचिंग टूट गया। अब इसका क्या प्रोसेस होगा ये आप लोग सभी जान जाइएगा। ये कोई बताने वाली नहीं है जो अनुभवी व्यक्ति हो। और पहली बार मैं जब असफल हो गया तो मुझे लगा कि मैं अब अपना मुंह लोगों को कैसे दिखाऊंगा। और मैं पटना से सीधे ट्रेन पकड़ के गांव नहीं गया और चला गया चंडीगढ़ अपने मौसी के। उनका घर है वहाँ, मेरे मौसा ठेकेदार हैं। वहाँ गया तो फिर परेशान ही थे, क्योंकि असफलता थी और कर्जे लेकर उस कोचिंग को खोले थे मैं, और परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी। कर्जे का बोझ था, जो उम्मीद था वो टूट गया था, कोई आय का सोर्स नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरता होगा। जब मैं वहाँ गया तो मेरे मौसा भी सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। एक पुस्तक हम जब एक टेबल पर बैठे हुए थे तो सामने रखे थे, वो जेफ केलर साहब की पुस्तक थी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नज़रिया ही सब कुछ है। उस पुस्तक को मैं पढ़ा, 2-3 चैप्टर पढ़ा था
लगा कि ये तो मेरे जीवन का सब कुछ इसी किताब में लिख दिया गया। पुस्तकें पढ़ना तो मेरे शुरू से आदत रहा है, इसमें कोई ये नहीं है। मैं जब 7-8 में पढ़ता था पुस्तकें, शायरी या कोई कुछ लिख बोलता था, मैं अपने कॉपी में लिख देता था। आज भी मैं 9th-10th में पढ़ाया गया सब कुछ शायरी जो मोटिवेशनल होते हैं लिखा हुआ और है मेरे पास। तो उस किताब में है कि बाद में अभी मैं वो तो किताब वहाँ था, इधर खुद 3 साल पहले मैं उसको ख़रीद कर फिर पढ़ा था। एटीट्यूड इज एवरीथिंग का मतलब होता है नज़रिया ही सब कुछ है। एटीट्यूड का मतलब नहीं होता है घमंड और वैसा नहीं होता है, दुनिया को देखने का नज़रिया। दोस्तों, नज़रिया वो चीज़ है, वो खिड़की है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। ख़ासकर मैं जितने भी इंडियन किताब पढ़ता हूँ तो इंडियन किताब में जो है धार्मिक बातें ज़्यादा रहती हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे फॉरेन बुक्स उसमें पैसे कमाने के वो ज़्यादा बार बात करते हैं। और कैसे समझाऊँ, हाँ, फॉरेन किताब में वो अर्निंग के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, खुद को बिजनेस कैसे डेवलप करें। और एटीट्यूड उनमें हर किताब में मैं ज़्यादा तक पढ़ा हूँ तो एटीट्यूड शब्द ज़रूर रहता है, इसके बारे में वो ज़रूर चर्चा करते हैं। और इंग्लिश राइटर भी जो इंडियन में, जैसे शिव खेड़ा साहब की पुस्तक है जीत आपकी में भी वो एटीट्यूड का बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं। एक स्टोरी बता के वो साउथ अफ्रीका के एक डायमंड निकालने वाला एक लेबर के बारे में वो स्टोरी समझा है एटीट्यूड के बारे में। तो इंग्लिश पुस्तकों की एक खासियत रही। और जेफ केलर साहब तो पुस्तक ही लिए लिखे हुए हैं एटीट्यूड इज एवरीथिंग, नज़रिया ही सब कुछ है। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आपका जो नज़रिया है ऐसा खिड़की है कि दुनिया को आप किस नज़र से देखते हैं। आप दुनिया को सकारात्मक तरीके से देखेंगे तो आपको दुनिया सकारात्मक दिखेगी, और दुनिया को नकारात्मक तरीके से देखेंगे तो दुनिया नकारात्मक दिखेगी। और इसका संबंध सफलता से भी है, तो ये हम पर डिपेंड है। और आपको बता दें कि जब मैं पहली बार अपने गांव गया, या जो लोग जान गए कि हाँ मेरी कोचिंग टूट चुकी है, अच्छा या बुरा, मैं इतने आलोचना का सामना किया था कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो पाया था, इसको झेल नहीं पाया था कि लोग जो मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं मेरी आलोचना कैसे करने लगे। और आलोचना में भी लोग मेरे मुंह पर आलोचना कर रहे थे। मैं आज भी उन लोगों का चेहरा नहीं बोल पाता हूँ जिन्होंने ऐसा किया है। और कहते हैं ना कि आप किसी को थप्पड़ मार दीजिए आदमी भूल सकता है, लेकिन उसके बातों को चोट को पहुँचाइए वो भूल नहीं सकता है। मैं वो चेहरा और ज़ुबान आज भी भूल नहीं पाता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि मुझे ये फ़र्क पड़ा कि मुझे आगे जो कार्य करना है दूसरों की परवाह नहीं करना है, इसका तो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। और आज के वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया हूँ क्योंकि क्या ही बोलूँ। धन्यवाद।